आपको पीरों फकीरों औलिया अल्लाह के एरास का उर्स का इल्म है, और होना भी चाहिए। हम सबको है। हम 11वीं शरीफ भी मनाते हैं, गरीब नवाज की छठी भी मनाते हैं, मनाते नहीं मनाते। मगर मैं आपसे आज एक सवाल ये पूछूंगा और उसी सवाल के दरमियान में मेरी तकरीर होगी। सवाल ये पूछूंगा कि आपको अपने पीरों के बुजुर्गों के सबकी मालूम है किसका उर्स कब है, मगर आपको यह भी मालूम है कि एक तो आम औलिया है, उसके बाद फिर दर्जे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों को सारे औलिया की उर्स मनाने की अल्लाह ने तौफीक दी है, मगर अफसोस इस बात पर है हम सबका उर्स करते हैं, मगर उसका उर्स हमारे यहाँ अब होता ही नहीं कि जिसका मकाम अल्लाह ने इतना बुलंद रखा है, इतना बुलंद रखा है, इतना बुलंद रखा है कि सब तो मदीने जाने के लिए दुआएं करते हैं, और उस शख्सियत का आलम यह है कि सब मदीना और गुंबद खदरा देखने की तड़प अपने दिल में रखते हैं, मगर वो शख्स जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है वो मेरे नबी के पहलू में आज भी सोया हुआ। और ये जो महीना गुजरा है उन्हीं का महीना गुजरा है, जिसकी आज तकरीबन 29 तारीख है। इसी की जमादुल आखिर की 22 तारीख को सैयदना अबू बकर सिद्दीक का उर्स हुआ था। आपको पता था किसी को? तो आज उन्हीं की शान में तकरीर भी सुन लो, ठीक है? अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेहरबानी करो, थोड़ी बात मान लो हमारी भी। देखो तकलीफ होती है तो कुछ लफ्ज कह दिए, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आपसे नाराज हूं। बैठे आराम से। अच्छे कुछ लोग तो बोल रहे हैं, असद भाई ने भी कोशिश की मगर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बताएं बोलता कौन है? जब बाप अपने बच्चे को मारता है तो ये भी कहता है रो? नहीं नहीं, वो मारता है, उसे पता है तकलीफ होगी तो खुद रोएगा। ऐसे ही हमारा काम है हुजूर का नाम लेना। अब अगर असर करेगा तो आप खुद बोलेंगे, है ना? एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हैं बताएं? मेरा इमाम कहता है नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं खुद नहीं आया हूं, मेरी बीबी ने भेजा है। हुजूर ने फरमाया क्या बात है? अर्ज करते हैं हुजूर मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी, मेरी बीबी बड़ी दुआएं मांगती थी, या अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे, चूंकि उसे फूफी खाला ताई और चाची कहने वाले थे, मगर कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं था। और एक माँ के दिल में ठंड तभी पड़ती है जब कोई उसे बच्चा उसका माँ कहता है, वरना उसके कलेजे में कभी ठंडी नहीं पड़ती। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरे यहाँ औलाद नहीं थी, मेरी बीबी रोती थी, अल्लाह की बारगाह में भीख मांगती थी, बारे इला मुझे औलाद अता कर दे। अल्लाह के पैगंबर के सामने वो सियाबी अर्ज करते हैं हुजूर मेरी बीबी ने दुआएं मांगी तो अल्लाह ने उसे औलाद के लिए उम्मीद जाहिर कर दी। अच्छा उम्मीद जब जाहिर हुई यानी वो प्रेग्नेंट हो गई, वो हामिला हो गई। अल्लाह के पैगंबर के सामने अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब वो मुझे खुशी हुई तो मैं भी बड़ा खुश हुआ, मेरी बीबी भी बड़ी खुशी हुई, और वो इतनी खुश हुई कि वो रातों को अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, रातों को सजदे किया करती थी, रातों को रोती थी। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी औलाद अल्लाह ने जिन्हें दी है, मगर कभी उन्होंने ये नहीं कहा होगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, कभी नहीं कहा होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि औलाद कितनी बड़ी नेमत है। कभी उस बाप से पूछो जिसके कोई औलाद ही नहीं है, जो अपनी दौलत को देख के रोता है, जैसे मोर अपने पैरों को देख के नाचते नाचते रोने लगता है कि आज सब कुछ है मगर औलाद मेरा बरतने वाली नहीं है। गौर करें, अब जरा गौर करें, उन औरतों से जाके मेरी बहनें पूछे कि जिनके औलाद नहीं है, जिन्हें बांझ होने के ताने मिलते हैं, जिन्हें पब्लिक जीने नहीं देती, जिन्हें औरतें कहती हैं तेरी तो कोख बिल्कुल सूनी है, तू बिल्कुल बांझ है, तू बदबख्त है। उन औरतों से पूछो, इन औरतों से पूछो क्या तुमने कभी अपनी औलादों को लेके अल्लाह का शुक्र अदा किया है? कभी अपनी गोद में लेके अपने बेटे अपनी बेटी को अल्लाह का शुक्र अदा किया है? कभी कहा है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि जो तूने मुझे औलाद अता की? नहीं नहीं, कभी अता नहीं किया। और इमाम गजाली कहते हैं जब कोई औलाद के होने पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी औलाद में बरकतें अता करता है। पूछा गया कैसे बरकतें?
कहने लगे ऐसे बरकत अता करेगा कि जब कोई शुक्र अदा करेगा का औलाद तो हो गई तो बरकतें कैसी होंगी, का अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देगा जो शुक्र अदा करेगा। क्या बना देगा बोलो, दिल लगा के बोलो, क्या बना देगा, नेक बना देगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो सहाबी अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी बीबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो रातों को रोती थी, रातों को अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब वो दिन आया जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, बड़ी खुशी हुई, जब रोने की आवाज आई तो मैंने बड़ी खुशी का सजदे किए, मैंने शुक्र के सजदे किए। मेरी बीबी ने कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई माँ कहने वाला आ गया। हमने खुशियां मनाई, मगर हुजूर जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा, दोनों मियां बीबी हम दोनों बच्चों को देख के रोते हैं। वो मेरा बच्चा को देख के मेरी बीबी भी रोती है। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहने लगे इस वजह से हुजूर जब वो बड़ा हुआ है तो अब वो गूंगा है, वो कां की कू करता है, वो बोलता नहीं। ए अल्लाह के पैगंबर, मेरी बीबी ने कहा हुजूर से कह देना, चाहे वो फिर बोले ना बोले, एक बार बस माँ कह दे, मेरे दिल को ठंड पड़ जाएगी। या रसूलल्लाह एक बार माँ कह के पुकार दे। और वो बाप भी रो के कहने लगा हुजूर एक बार मेरा बेटा बोल जाए, एक बार मुझे बाप कह दे। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। फरमाते रोता क्यों है? अपने बच्चे को लेके आ, बच्चा आ गया। हुजूर ने फरमाया तू कभी, सरकार ने फरमाया क्या तू बोलता नहीं है? गूंगे बच्चे ने सर से इशारा किया। सरकार ने फरमाया तू अभी तक तो नहीं बोला, मगर तुझे अभी बोलना पड़ेगा। बता मैं कौन हूं? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल आप अल्लाह के जल्दी बोलो, आप अल्लाह के जल्दी बोलो। ये जो उधर खड़े हैं, अगर 5-6 नौजवान अगर आगे आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इनकी मोटरसाइकिल के पास जो खड़े हैं, भाई आ जाओ, मेहरबानी करो, आ जाओ बेटे। जिन्हें मरना है वो मेरी तकरीर सुन लें यार। मेरा तो बिल्कुल आपने रिदम ही बर्बाद कर दिया, अच्छी खासी तबीयत लेके बैठा था। उधर जो खड़े हैं आप भी आ जाए भाई, मेहरबानी करें, आ जाए। जरा आप गूंगे बोलते हैं तो आपको अल्लाह ने जबान दी है ना, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कभी यार अल्लाह की तारीफ किया करो अकेले में, तन्हाई में, अल्लाह को बड़ी पसंद आती है। एक हदीस शरीफ में आया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा तो वो रो के कहेगा मौला मैंने कभी नेकी तो नहीं की, कभी तेरा कहने ही नहीं माना, तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मैं तो दुनिया भर का गुनहगार हूं। अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोते सोते ना तूने करबट ली, और जब करबट ली तुझे नहीं पता थी, करबट लेते लेते तूने कहा या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझे इतना पसंद आया मैंने उसी वक्त तेरी बख्शिश कर दी थी। जोर से बोले, जरा जोर से बोले, मेहरबानी करें। अब देखिए मेरी आवाज और फहीम अख्तर साहब और असद इकबाल ये तो बड़ी आवाजें हैं, इनकी आवाजों की तरह तो नहीं है, मगर भाई ने कुछ हुक्म दिया है तो उनके हुक्म से मिलते जुलते 2-3 शेर पढ़ दूं अगर इजाजत दें आप हज़रात। ए बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, तरक्की याफ्ता बच्चे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जब हम मरेंगे ना तो हमें सब पता चल जाएगा कि क्या ठीक था और क्या गलत था, कोई जरूरत नहीं। ए बच्चे कहाँ जा रहे बेटे, कहाँ जा रहे हैं? फिल्म जो है ना, फिल्म पूरी देखते हो बेटे, हमारी बात भी पूरी सुन लिया करो। आ जाओ भाई। देखो मेरी तकरीर में हंसा ना करो, मुझे हंसना गुनाह लगता है, मैं कोई जोकर नहीं हूं। उलमा की महफिल में हंसना, बेतकल्लुफ उलमा की महफिल में हंसना, ये जिना करने से बुरा काम है, इसका ख्याल है ना। बैठ जाए। तो इन भाई ने गुजारिश की है तो 3 शेर पढ़ देता हूं अगर इजाजत है आप। दिल लगा के जरा कहें, दिल लगा के कहें। आप बच्चे आप ही कहें सुभान अल्लाह, दोनों हाथ रखे, या रसूल अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का
यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशियत, सैयद शफाअत मियां साई किबला। ज़हरा का वो बाबा, पढ़ो पढ़ो, कौन है? पुल से जो निकालेंगे कल कौन है? पढ़ो जरा। ज़हरा का वो हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है। ओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, क्या बात है। ओ तेरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों